गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एडुक्लेज यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 मैथ्स का पोलिनोमियल बताऊंगा। इसके पार्ट 1 में आप पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जान पाएंगे। आज ही के सेशन में इसके टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट को सीख पाएंगे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल को जान पाएंगे। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है आप इसी सेशन में सीख पाएंगे। आप अच्छे तरीके से इसे जान पाएंगे। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी आप समझ पाएंगे। अतः इस वैल्यूएबल वीडियो को अंत तक देखना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। पोलिनोमियल जो है सो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पोली और नोमियल। पोली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। और ये दोनों जो है मेनी टर्म यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं पोलिनोमियल कहलाता है, यानी मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। सो यहाँ एक चीज़ याद रखने की बात है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी किसी भी चीज़ को एक्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाता है तो वो अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। एक्स या वाई या किसी अननोन टर्म के बारे में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ मोहन और सोहन दो स्टूडेंट है। मोहन के पास एक्स पेन है तो सोहन के पास जो है सो मोहन से 10 पेन ज़्यादा है, तो ये सोहन के पास कितना पेन हो गया, यानी x + 10 हो गया। यानी जैसे मान लिया जाए मोहन के पास 5 पेन है तो सोहन के पास 5 + 10 यानी 15 पेन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है सो इसको जो है ये जो एक्सप्रेस जो किया गया है वह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी इसको जो है सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। तो इसमें याद रखना है यही कि पोलिनोमियल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पावर एंड पावर मस्ट बी होल नंबर दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। And power does not comes in decimal form, root form और in fraction। यानी इसमें जो है ये जो पावर जो है वह कभी भी डिसमल में नहीं आएगा और नहीं रूट में आएगा, नहीं फ्रैक्शन में आएगा। हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये 3x + 5 हो गया, इसको जो है सो पोलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ पर 5x² + 2x + 6 है, ये भी जो है पावर हमारा क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये पोलिनोमियल हो गया। x³ + x² + x - 5 ये भी जो है सो पोलिनोमियल कहलाया। यानी ये जितने भी एक्सप्रेशन है वो सब पोलिनोमियल है। लेकिन इस साइड में जो है वो जो भी एक्सप्रेशन है वह हमारा डिसिमल फॉर्म में है, रूट फॉर्म में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए ये सब जो है वह क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे √x + 3 यानी ये क्या हो गया, रूट के फॉर्म में आ गया। और ये क्या 1/x + 5 हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। और ये 6/x² - 3x + 1 ये भी जो है सो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, पोलिनोमियल नहीं होगा। और x⁴/2 + x + 10 ये जो है ये भी हमारा पावर फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये भी हमारा ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है पोलिनोमियल जो है वह होल नंबर में होता है, कभी भी डिसिमल या रूट या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट कैसे हम पता करेंगे।
तो ये जो है, जैसे मान लिया जाए एक पोलिनोमियल यहाँ पर लिया हुआ है 2x³ प्लस 4y5 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। ये जो है एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का ये फर्स्ट टर्म को लिया गया है 2y³ में हम क्या देखते हैं, इसका कोफिशिएंट जो है वह हमारा y³ का कोफिशिएंट 2 हो गया, और 4y5 5 स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, 4y5 हो गया, माइनस 3y का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो गया। यानी कोफिशिएंट जो है, जिस चीज़ का कोफिशिएंट है जो भी हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। साइन पर भी ध्यान रखना है। अधिकांश स्टूडेंट साइन को नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर -3y है तो y का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 3 नहीं होगा, -3 होगा, उसको याद रखना है। तो अब चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इस चीज़ से हम जानेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी रहेगा तो उतना डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 5, इसमें x का पावर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 डिग्री हो गया। तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 का ये डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो गया। यानी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कह रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम पावर को कंसीडर करेंगे। देख लेंगे वो लास्ट में भी हो सकता है मैक्सिमम पावर, या बीच में भी हो सकता है, या फर्स्ट में भी हो सकता है। मैक्सिमम पावर को ही ये चेक करेंगे। इसमें क्या है, ये x³ है तो इसलिए 3 हो गया, और यहाँ पर A4 है तो इसका डिग्री 4 हो गया, और ये M5 है तो इसका डिग्री 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री आसानी पूर्वक से हम निकाल सकते हैं। तो अब जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, एक एग्जांपल लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 9x³। ये जो है सो इरेगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम पावर यहाँ लास्ट में है। कभी भी ये नंबर जो है शुरू में नहीं है, बीच में आ गया है, तो इसलिए ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो उसको सिस्टमेटिक वे में लाने के लिए क्या करेंगे, किस रूल को अपनाएंगे, तो ये है मैक्स पावर मस्ट बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही उसको सजाएंगे, लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए ये जो गिवन एक्सप्रेशन जो है उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। आगे मैक्सिमम पावर को लिया गया है 9x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। अब उसी को जो है उल्टा करके लिखेंगे तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं, एक टर्म के बेसिस पर करेंगे और एक डिग्री के बेसिस पर करेंगे। तो इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर हमारा पोलिनोमियल कितना तरह का हुआ। ये क्लास 10 में जो है पोलिनोमियल मेन 3 ही तरह का आपको पढ़ना है, इसलिए 3 ही तरह का हम बता रहे हैं। ये पहला जो है, यानी पावर जब हमारा मैक्सिमम पावर, ये जो है टर्म के आधार पर, यानी एक ही टर्म रहेगा तो वो मोनोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल जब 2 टर्म रहेगा तब कहलाएगा, और जब 3 टर्म रहेगा तो ट्रिनोमियल कहलाएगा।
यानी इसमें डिग्री नहीं देखा जाएगा बल्कि टर्म वो देखा जाएगा। जैसे ट्रीनोमियल, ट्री मीन्स 3 हो गया, नोमियल मीन्स टर्म, टर्म यानी 3 टर्म हो गया, यानी 5x हो गया, 9x हो गया और 2 हो गया, यानी 3 टर्म है इसलिए ट्रीनोमियल हो गया। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है पोलिनोमियल जो है अब पावर कंसीडर करेंगे। ये जो है जब पावर हमारा 1 रहेगा किसी भी पोलिनोमियल का तो वह लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर कहलाएगा। अगर पावर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर पावर 3 रहा तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब जब पावर 0 रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा, यानी वो कांस्टेंट टर्म केवल रहेगा, ये वेरिएबल कुछ नहीं रहेगा। यानी ये जो है डिग्री के फॉर्म में आप जान गए हैं। अब जो है हमको जानना है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। जैसे मान लिया जाए एक यहाँ पर लिया हुआ है पोलिनोमियल 2x² - 3x + 5, तो इसमें जो है वैल्यू ऑफ P2 और -P1 का वैल्यू हम निकालेंगे। तो P2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 2, x के जगह पर 2 पुटअप करते जाएंगे और उसका सिंप्लीफाई करके हम निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वही P2 का वैल्यू होगा, यानी 2 × 2 to the whole square, यहाँ x² है इसलिए 2 to the whole square हो गया, -3x है 3 × 2 हो गया, +5 है +5 हो गया। तो उसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 6 +5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। अब -1 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो x के जगह पर -1 पुटअप करेंगे तो हमारा -1 to the whole square हो जाएगा इंटू 3x, यानी 3 × -1 हो गया। ये जो टर्म जो है सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये -P1 = हमारा क्या हो जाएगा, ये 10, यानी ये किसी खास पॉइंट पर जो है हमारा किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जो है सो जीरो पोलिनोमियल क्या कहलाता है। जीरो पोलिनोमियल यानी किसी भी पोलिनोमियल का वैसा एक एक्स का वैल्यू जो है पुटअप करना है कि वह जीरो हो जाए। यानी यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिया गया है x² - 3x + 2, यानी P1 लिए हैं तो यहाँ पर 1² हो गया, -3 × 1 + 2, यानी 1 - 3 + 2, यानी इसका जो है पोलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 आ गया, तो इसलिए ये 0 हो गया। सो द गिवन पोलिनोमियल इज 0 at point 1। तो इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगे, वैल्यूएबल दिखे, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे मान लिया जाए Px = ax² + bx + c है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तब तो हमारा ये पावर 1 ही हो जाएगा, 1 वेरिएबल का होगा, यानी ये जो है पावर 2 लेना है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखा हुआ है a डज नॉट इक्वल टू 0। Let this polynomial has the 2 0 alpha and beta।
मान लिया जाए ये पोलिनोमियल जो है वह जीरो किस किस बिंदु पर है, किस किस पॉइंट पर है, अल्फा और बीटा पर है। इसलिए हमारा फैक्टर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा सॉरी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एल अल्फा प्लस बीटा, यानी एक बार हम ये सम ऑफ द रूट कर देंगे और दूसरा बार जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट याद रखना है माइनस में आएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वह क्या होगा? प्लस में होगा। कभी कभी जो है सो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी कहता है। निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है, इसलिए याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या हो जाएगा? सी बाई ए। इसको भी हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है पूरा फॉर्मूला जो है अभी हम बता चुके हैं। अब जो है आई होप दैट यू हैव ग्रास्प ऑल टर्म which I have taught you. I will see you again in the next video with its problem and solution in part 2. So thanks for watching the video. Subscribe and like it. Share the video to your friend to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.